तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। पहला नंबर में दिया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर सी हो जाए। मेजनी ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। इसको आपको सही से नोट करना। सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। मेजनी मतलब बिस्मार्क ने रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किया था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। दूसरे नंबर में दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 3 नंबर में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 4 नंबर में लाल सेना का गठन किसे कहा, मतलब किसने किया दोस्तों। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। स्टालिन मतलब स्टालिन ने लाल सेना का गठन किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 5 नंबर में दिया, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1916 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 6 नंबर दिया, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो 6 नंबर आपको दिया, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बी 1765 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे आपको। 7 नंबर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे आपको। 8 नंबर में चीन में क्रांति कब हुई थी। तो चीन में क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 9 महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 30 नंबर, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट करना। 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, जो कि पहले विश्व बाजार के शहर में उभर कर आया था, अलेक्जेंड्रिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 11 में मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से किसे कहा गया है। तो मरुस्थलीय मुद्रा का निर्माण विस्तार निम्न में से किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान को कहा गया है मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते आपको। 12 में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 13 में जूट किस जलवायु का पौधा है। तो जूट जो पौधा है वह किस जलवायु का पौधा है, तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है जूट। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 14 अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। दोस्तों अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा। कहवा अरेबिका किस उत्तम मतलब किस फल का उत्तम किस्म है, तो कहवा का। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 15 में भोपला यात्रा सदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपला त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। मिसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा, जो कि भोपला त्रासदी में
गैस का रिसाव हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 16 नंबर निम्नलिखित में कौन सा उद्योग मतलब दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक जो कि दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 17 नंबर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 में कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर में उच्चवांच प्रदर्शन के लिए हैशटूअर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चतर प्रदर्शन के लिए हैशटूअर का विधि का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। हेमान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेहमान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको 20 नंबर पर्वतीय छायांक विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तम पश्चिम। इसको आपको सही से नोट करना, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 22 नंबर निम्नलिखित व्यक्तियों ने कौन लोकतंत्र ने रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। डे गुडे हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार कानून मतलब बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर में दिया, नेपाल में सप्तदलीय संगठन की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय संगठन की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। लोकतंत्र की स्थापना करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर में दिया है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 27 नंबर में दिया, बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 50% सीटें आरक्षित है बिहार में। इसको आपको सही से नोट करना। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 28 नंबर भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। पंचायती राज व्यवस्था, इसको आपको सही से नोट करना। पंचायती राज व्यवस्था में भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 29 नंबर में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको अप्रत्यक्ष, जो कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 31 नंबर में दिया, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर 31 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 32 नंबर में भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 32 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में आयोजना आयोग का गठन किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 33 नंबर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 33 के राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा
की गई थी 1986 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24वां उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 34 के राइट आंसर बी हो जाए। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 35 में भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 35 के राइट आंसर आपका ये हो जाए। 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 36 नंबर में जब बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका राइट आंसर 36 के राइट आंसर ए हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 37 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 भागों में बांटा जा सकता है भारत सेवा क्षेत्र को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको 28 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भूकंप, जो कि प्राकृतिक आपदा है। इसको आपको सही से नोट करना, भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना, भूकंप हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको 39 नंबर में दिया जा रहा है, किस देश में भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को जब भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 39 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जापान को कहा जाता है भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 40 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर 40 के राइट आंसर बी हो जाए, नदी के तलों में अवसाद का जमना। यही हो सकता है नदियों में बाढ़ आने का कारण। इसको आपको सही से नोट कर लेना, नदी के तलों में अवसाद का जमना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय